दिन दूर नहीं जब जनता चटक 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 गाल पे लगाएगी नेताओं को, लगाएगी। श्रीलंका के नेताओं का जो जूता पेल हुआ है ना, राष्ट्रपति भाग गया, प्रधानमंत्री भाग रहा है, वित्त मंत्री भाग रहा है, एक नया मंत्री बना 24 घंटे में इस्तीफा। वही हाल कच्छाधारियों तुम्हारा भी होगा, 101% होगा। मेरी बात सुनो, ये जो तुम लोग चला रहे हो ना, बुलडोजर चला रहे हो, है ना, निर्दोष गरीब लोगों के घर तोड़ रहे हो, 30-30 साल से जो बेचारे बसे हैं उन लोगों का सब खराब कर रहे हो, ये बद्दुआ लगेगी तुम लोगों को। चिंता मत करो, भारत का एक एक जनता, हर हिंदू और मुसलमान जागरूक हो रहा है। किसी का एक बच्चा होना चाहिए, किसी के 4 होने चाहिए। एक इनका कच्छाधारी बोलता है 5-5 पैदा करो। अरे तो लंगोट पहन के तू ही कर ले, पूरी दुनिया को क्यों कान खा रहा है भाई? सीधी सीधी बात है। अपने गुरुजी से बोल, वो इस उम्र में 2-4 पैदा कर ले। गृहस्थ जीवन तो संभाल नहीं पाया, पत्नी को छोड़ दिया और चले मुरारी हीरो बनने। आगे जनता को ये बताने की बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाओगे। अरे जनसंख्या विस्फोट हो गया है, समझ गए ना? और तुम लोगों ने तो आर्थिक विस्फोट कर दिया है। और ये जो पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं ना दोस्तों, ये श्रीलंका की स्थिति को देखते हुए कि वो दिन दूर नहीं जब जनता चटक 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 गाल पे लगाएगी नेताओं को, लगाएगी। आप देखते रहिएगा, वो दिन अब दूर नहीं। जिन लोगों ने हमारे साथ इतना खिलवाड़ किया, कौन भूलेगा इन चीजों को? तो आज ये लोग बोल रहे थे पेट्रोल की कंपनी घाटे में है, कोविड में भी घाटे थे। कोविड में तो क्रूड ऑयल सस्ता था। आपको बता दे, इंडिया की तेल की कंपनी 24,000 करोड़ प्रॉफिट कमा चुकी है, 24,000 करोड़। और ये लोग हर हफ्ते दाम बढ़ाते थे, हर 3 दिन में दाम बढ़ाते थे। इन्होंने पब्लिक पे जुल्म के बाद जुल्म के बाद जुल्म के बाद लगातार जुल्म किया। इसीलिए इनके जो चाटुकार हैं, इनके जो चेले चपाटे हैं, आ जाओ भाई आ जाओ, क्योंकि तुम्हें भी भागना पड़ेगा। श्रीलंका में नेताओं के जो कार्यकर्ता थे ना, नेताओं के जो भक्त थे, आज उनकी जूतम रेल हो रही है। गूगल खोल के देख लो, यूट्यूब खोल के देख लो, छुपने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। राष्ट्रपति तो भाग गया, परिवार को लेके भाग गया, छोड़ गए चेले चपाटे। अब वो चेले चपाटों का मुंह काला हो रहा है, समझ गए ना? तुम लोगों का भी होगा, तुम लोगों का भी होगा। बैंक बेच रहे हो ना तुम लोग, LIC बेच रहे हो ना तुम लोगों का भी मुंह काला होगा। एक एक जनता जागृत हो रही है, एक एक जनता, और बहुत बड़े पैमाने पे जागृत हो रही है। और सुनो, ये तुम लोगों का ब्लैकमेल का धंधा अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये क्राइम ब्रांच, ये NIA, ये सेल टैक्स, ये इनकम टैक्स, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जो चाल तुम लोग चल रहे हो ना, अब तुम्हारे, सुनो, ममता जी ने एक दिन एक बात बोला था, हमारा पास भी कुछ है, दिखा देगा तो तुम हिल जाएगा। याद है ना? याद है? दीदी से पूछिए उनके पास क्या है। अब ये कच्छाधारी दीदी को अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनका जो हिसाब किताब है ना, उनके पास है। समझ गए ना? समझ गए ना? जब तो नारदा शारदा सब घोटाले चुप हो गए, नहीं तो ये लोग अटैक नहीं करते क्या? थोड़ा सोचिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में इनकी पार्टी के एक बंदे ने एक जैन व्यक्ति को, मंदबुद्धि जैन को मार मार के हत्या कर दी, मुसलमान समझते हुए। ABP न्यूज देख लीजिए। अरे चाटुकारों, तुम लोग जरूर देखो। एक मंदबुद्धि जो मेंटली रिटार्डेड है, वो भी भंवरलाल जैन, उनका नाम जैन ही है, शायद भंवरलाल जैन ही है। उनको चाटे पे चाटे बीजेपी का एक नेता कुशवाहा, निर्दोष व्यक्ति को इतना चाटे मारा, ऐसा मारा, वो बंदा मर गया। और वहां के पुरुषोत्तम मिश्र ही है ना जी, या नरोत्तम मिश्र है, टीकाधारी, कहते हैं कि परिवार वाले संतुष्ट है, हमने खून का मुकदमा दर्ज कर दिया, 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया। परिवार वाले खुश होंगे? जिनके परिवार के एक आदमी को, एक हिंदू जैन परिवार को चाटे मार के एक व्यक्ति को मुसलमान समझ के मार दिया जाता है, वो घर वाले तुम्हें माफ कर देंगे? शिवराज सिंह चौहान, तुम्हारे कार्यकाल में ये भी हो रहा है। अब चलाओगे बुलडोजर? अब बीजेपी के नेता के घर में बुलडोजर चलाओगे तुम? एक निर्दोष जैन आदमी को, बेचारे मंदबुद्धि थे, मेंटली रिटार्डेड थे, निर्दोष व्यक्ति थे, याददाश्त नहीं थी, उसको तुम लोगों ने जान से मार दिया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। एक कमजोर, एक जो मस्तिष्क से कमजोर है, मंदबुद्धि है, बुजुर्ग है, उसको तुम लोग मारते हो।
तुम लोग मारते हो और तुम लोग कहते हो तुम श्री राम के रखवाले हो। तुम जैसे नालायक नालायक हो तुम लोग। मेरी बात सुन लीजिएगा, ये कोमल नेगी लिखते हैं कुछ, ये देखिए एक और आ गए चाटुकार, बहुत बढ़िया वाले। अपने फेंकू से पूछो श्रीलंका की हालत देख के डर लगी कि नहीं? सबकी चट्टी गिली हो गई, सबकी। ये पुष्पेंद्र ठाकुर, पुष्पेंद्र जी आ जाऊं क्या? गीले हो जाओगे, गीले। और सुनो मेरी बात, भारत का एक एक बच्चा अब तैयार हो रहा है, समझ गए? अब कोई तुम्हारा झंडा जो तुम लोग अपने पर्सनल झंडे लगवाते हो ना, कोई नहीं पकड़ेगा। भारत का झंडा सब पकड़ेगा, राष्ट्रीय ध्वज को सब पकड़ेंगे, लेकिन तुम कच्छाधारियों को सबक जरूर सीखने मिलेगा, समझ गए ना? तुम लोग बस यहीं पे लिख सकते हो, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है, समझ गए? गरीबों का खून चूसते हो, बैंकों को बर्बाद करते हो, सरकारी कंपनी बेचते हो, और यूपी में एसआई का घोटाला, लखनऊ में डंडे पड़ रहे हैं बच्चों के ऊपर। समझिएगा बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं एक बात बता रहा हूं, है ना? अब एक बात सुन लो, जनता जागरूक हो रही है, जनता जागरूक हो रही है। और ये जो पेट्रोल डीजल के दाम तुम्हारे अब्बा हुजूर ने घटाया है ना, ये श्रीलंका का खौफ है। श्रीलंका के नेताओं की जो पिटाई हुई है ना, तसल्ली पूर्वक जो सेकाई हो रही है, और उनके नेताओं के जो चेले चपाटे हैं, छुपने में नहीं मिल रहे हैं। और तुम लोग बोलते हो ना कि हमारी कमाई, ये देखो अभी स्टार मिल रहे हैं हम लोगों को, ये है हमारी उपलब्धि, हमारी ऑडियंस हमें स्टार दे रही है, समझ रहे हो? तुम्हारे जैसे लोग नहीं है। ओ माई डॉग्स, अले ले ले, तुम्हें अंदर नहीं आने दिया। ओ माई डॉग्स, यहां स्वतंत्र पत्रकारिता है, स्वतंत्र, डरेगा नहीं कोई नहीं डरेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कसम, एक एक भारतीय को जगाऊंगा, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जोड़ूंगा। भारत की अखंडता के लिए जेल जाएंगे, दोबारा जाएंगे, कुर्बानी देंगे, लेकिन तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने जो कोविड के जाल में बना के लोगों के साथ अत्याचार किया ना, महंगाई बढ़ा के, पेट्रोल का नाम का जो हंटर और चाबुक चलाया है, वक्त आएगा तुम लोगों को ठिकाने लगेंगे। और तुम लोग हमारे स्टार से जलते हो ना। देखो अभी इंजीनियर अनिल यादव ने एक स्टार और भेजा, 1500 लोग लाइव है। प्लीज ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, 1600 हो गए। ये लोग कहते थे, फेंकू कहता था पेट्रोल कंपनी घाटे में, 24,000 करोड़, समझ रहे ना? तेल की कंपनियों का फायदा हुआ है 24,000 करोड़। जो कंपनी घाटे में, वो 24,000 करोड़ कहां से कमा रही है? पूछो फेंकू से, पूछो निर्मला ताई से, है ना? ऐसा लगता है इनके नेता अफीम लेके सो रहे हैं बराबर। जब जागे कुछ ना कुछ बोल दिया, जब देखो खुदाई, जब देखो लाउड स्पीकर। बच्चों के इम्तिहान के पेपर लीक हो रहे हैं। कोई बताएगा उत्तर प्रदेश में एसआई घोटाले में क्या हो रहा है? लखनऊ में बच्चे बैठे, विनय सर आ रहा हूं मैं लखनऊ। तुम बोलते थे ना कि यूपी में आके दिखा, अरे मैं यूपी में ही रहता हूं, ये वीडियो यूपी से लाइव है, समझ गए? कोई नहीं डरने वाला यहाँ पे। और देखो और स्टार आ रहे हैं, तुम जितना जलोगे उतना ज्यादा स्टार आएगा, समझ गए? किन किन लोगों को रोकोगे तुम? भारत में क्रांति अब कोई नहीं रोक सकता। कोई हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, विषय है भारतीयों का। हर भारतीय को आर्थिक स्वतंत्र होना पड़ेगा, और ये तभी हो सकता है जब इस पार्टी से हम देश को निजात दिला दें। आज 9 रुपए पेट्रोल में घटाते हैं, आज सिलेंडर में 200 रुपए घटाते हैं, डीजल में घटाते हैं। कह रहे थे कि तेल की कंपनियां घाटे में, आओ और देश को बताओ 24,000 करोड़ का मुनाफा है तेल की कंपनियों का। अगर ये फोन कंपनियां घाटे में थी तो 24,000 करोड़ का फायदा कहां से हुआ? आओ देश को बताओ कि अदानी के पोर्ट में ड्रग्स क्यों मिल रहे हैं, इतने सारे ड्रग का जखीरा कहां से आ रहा है? तुम्हारे तो सबसे पसंदीदा आदमी है अदानी जी, उनके बंदरगाह में ड्रग्स कैसे आ रहे हैं? कौन षड्यंत्र रच रहा है हमारे देश के नौलिहानों को बर्बाद करने का? बताओ देश की जनता को। है हिम्मत तुम लोगों में? हमारे लिए कमेंट करते हो हैं कि डोनेशन मांगता है, पेटीएम मांगता है। मेरी बात सुनो, देखो स्टार, लगातार स्टार आ रहे हैं। आंख खोल के देखो चाटुकारों, अंधभक्तों, देखो ये रुकेगा नहीं, ये नहीं रुकेगा। इन्हें मालूम है कि देश में कुछ लोग हैं जो कुर्बान हो जाएंगे देश के लिए, समझ गए? पुष्पेंद्र ठाकुर, तुम जैसे लोग तो ठाकुर के नाम पे कलंक है। ठाकुरों का काम है अपने से कमजोरों का रक्षा करना। क्या तुम्हें देश के मजदूर नहीं दिखते?
क्या तुम्हें देश के मध्यम वर्ग के परिवार नहीं दिखते? क्या तुम्हें देश में यह नहीं दिखता कि शिक्षा का अधिकार में बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा आदेश होने के बावजूद? लानत है तुम लोगों के, लानत। एक बात मैं बता रहा हूं, इन लोगों ने बोला कि पेट्रोल कंपनियां घाटे में, इसीलिए कांग्रेस ने बॉन्ड बेचा। तेल की कंपनियां 24,000 करोड़ मुनाफा कमा चुकी है। फेंकू महाराज, अरे कितने आरटीआई। अभी अभी मेरे को किसी ने बताया 1857 में फेंकू लड़ने गए थे अंग्रेजों के विरुद्ध। 1857 में फेंकू लड़े थे अंग्रेजों के विरुद्ध। इससे पहले फेंकू फ्रांसीसियों के विरुद्ध भी लड़े थे, और जब महमूद गजनी आया था तब भी फेंकू लड़े थे, क्योंकि फेंकू ने अमर फल खा लिया है तो हर युग में आके लड़ता है। क्यों? ये इतिहास लिखोगे तुम लोग, इतिहास खोद रहे हो तुम लोग, हमारे देश का इतिहास। तुम लोगों ने हमारे देश का भूगोल बदलने का कोशिश किया, कोई नहीं छोड़ेगा। मेरी बात सुन लो, अभी देखा था ना पातंजलि में, आप सबका धन्यवाद। पातंजलि के लिए बहुत सारे लोग सामने उठ के आए हैं, बहुत सारे लोग, वो एक साथ हमारे आ गए, और अभी तो और एविडेंस आ रहे हैं। अब तुम देखो क्या होगा, अब तुम देखो। ऐसे ही एक चाटुकार उस दिन पातंजलि में घुसा था, मैंने फोटो दिखाया ना आप लोगों को, बाबा के सामने घुटने टेक के बैठा हुआ है, बराबर। और वो हमें कह रहा था कि आप पत्रकारिता का नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, और तेरा बाबा क्या कर रहा था चाटुकार? धमका नहीं रहा था करनाल में? तुझे मीम बनाना था ना, पूरे हरिद्वार में तेरा मीम बन रहा है। और सुन, अभी आ रहा हूं वहां पे, तू जरूर आना, तू आना जरूर, तुझे कुछ दिखाऊंगा, शर्मनाक घटना। तू ये भूल जाएगा जिसको तू गुरु मानता था उसकी सच्चाई क्या है, समझ गया ना? और अगर फिर भी तेरी आंखें नहीं खुलती फेंकू और फेंकू के चेले चपाटों से, तो एक बात तेरे से पूछता हूं, जो हिम्मत वाला होगा ना, वो स्टेज पे सलवार सूट पहन के नहीं भागेगा मर्द होके, बराबर। सलवार सूट हमारी माँ बहने, हमारी मातृशक्ति के लिए है। और तेरे गुरुजी क्या मातृशक्ति है क्या, जो सलवार सूट पहन के भागे थे रामलीला ग्राउंड से, लोकपाल के लिए डरे थे, है ना? दाढ़ी वाले बाबा बोले थे पॉलिटिकल पार्टी को वोट दो जो 35 रुपए पेट्रोल देगा। अब क्या हो गया, चूल हो गया, लोकपाल गायब हो गया है। 35 रुपए का पेट्रोल आ गया, तेरे फेंकू ने 100 रुपए पार कर दिए। इसलिए अपने गुरु से पूछ कि तेरे गुरु के चेले ने झूठ क्यों बोला था कि पातंजलि में मकान नहीं है। हम लड़ रहे हैं, तुझे ताकत देखनी है ना। फेंकू के लोगों को लगता है दौलत सब कुछ है, हर एक को हरा के दिखाएंगे अखंड भारत का सपना। हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एकजुट होकर लड़ेगा। कुर्बानी की बात आएगी ना, सड़क हमारी है, जिस दिन आवाज दूंगा ना, सड़क में लाखों की भीड़ दिखेगी तुझे, समझ रहे? अभी फेंकू से पूछ, श्रीलंका की हालत देख के डर लगी कि नहीं? और तेरे चड्डी बनियान वाले जो लोग हैं ना, उनके पतलून गीली हो गई है। पता है ये क्यों घटाया पेट्रोल का रेट? क्योंकि श्रीलंका का राष्ट्रपति भाग गया, वित्त मंत्री गायब हो गया, एक नेता को तो गाड़ी से झील में डाल दिया। झूठ पे झूठ, कर्जे पे कर्जे, हमारा देश भी कर्जे में है। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म हो ना, अपने गुरु से पूछ, अपने फेंकू महाराज से पूछ कि हमारे देश में इतना कर्जा क्यों बढ़ रहा है, डॉलर 77 रुपए क्यों पेच गया? विकास का और कौन सा स्पीड है? 1000 रुपए $1 तक पहुंचा दोगे क्या तुम लोग? अब देख 922 स्टार आ गए। चाटुकारों, अच्छे से देखो, ये है हमारे लोगों का प्यार, ये है हम लोगों की मोहब्बत, समझे? तुम जितना विरोध करोगे हम उतना बढ़ेंगे। और सुनो, हमारे देश के लिए एक कसम है हम लोगों का। मेरी बात सुन, ये अमिताभ मिश्र लिखता है फेंकू का नाम क्या है? अरे तुम्हें अपने रिश्तेदार का नाम नहीं पता? कौन है फेंकू? नहीं पता? अले ले ओ माय डॉग्स, नहीं पता तुम लोगों को है? दोस्तों वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तेल की कंपनी 24,000 करोड़ का फायदे में, बराबर दोस्तों, 24,000 करोड़। और ये लोग कहते हैं कि तेल की कंपनी घाटे में। अब दूध का दूध, पानी का पानी, 1000 स्टार। देख ले भाई, 15 मिनट में 1000 स्टार। देख लो चाटुकारों, तुम हमें पेटीएम चोर बोलते हो, है ना, गंदे गंदे लिखते हो। 1021 स्टार। और अगर जिस दिन मैंने पब्लिक से मांग लिया ना, तुम लोग की चड्डी गिली हो जाएगी। अगर मैंने देश के लिए ये कह दिया ना कि आओ, और वो दिन दूर नहीं है जब हम एकजुट होकर लड़ेंगे। और ये जो पेट्रोल का घटाए हो ना, अभी ये लोग 10 रुपए और घटाएंगे। 5 राज्यों में फिर से चुनाव आ रहे हैं, समझ गए? अब कोई बिकेगा नहीं।
इस बार ईवीएम भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। सुन ले मेरी बात अच्छे से। ये देख 1096 स्टार, इस स्टार की तो लाइन लगेगी, अब तू देखता जा, समझ गया। ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। फेकू के जो फॉल्स प्रोमिसेस है देश के कोने कोने तक जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, आप सभी को मेरा प्रणाम।